हेलो बच्चों, मैं हूं मुशर्रफ हैत हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर के आए हैं हम। वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर। पदार्थों का वर्गीकरण उनके चुंबकत्व के आधार पर या चुंबक के आधार पर या चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। यार सिंपल सी बात है। एक बात जरा समझो, बढ़िया सी बेहतर सी बात। लेकिन उससे पहले एक बात समझो, उससे पहले एक बात और समझो। वो ये समझो कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इस टॉपिक को वाकई में समझना है, इसका पूरा ब्यौरा आपको जानना है, सबको जानने की कोशिश करना है कि कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, कौन कौन से भाग होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशंस होती हैं, कौन कौन से पदार्थ ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरीके से बिहेवियर करते हैं, किस तरीके से बिहेवियर करते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, अलग अलग तरीके से वो कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। इससे पहले अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं भाई, आपको कुछ रह जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन लास्ट तक अगर आप रहेंगे तो हो सकता है यार कि जो भी पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ हो यार भाई, उस पदार्थ में मैग्नेटिज्म होता है, यानी चुंबकत्व होता है। अब अगर चुंबकत्व हर एक पदार्थ में होता है तो क्या हर एक पदार्थ एक जैसा है? नहीं भाई, एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग तरीके के हैं। चुंबकीय क्षेत्र में ये मार्कर को हम ले जा रहे हैं, ये कुछ अलग तरीके का बिहेवियर करेगी। एक लोहे की कील को हम रख रहे हैं, वो अलग तरीके का बिहेवियर करेगी। एक सोडियम या सोडियम का पाउडर रख रहे हैं, वो अलग तरीका के बिहेवियर करेगा। तो सारे सब्सटेंस जितने भी होते हैं सब अलग अलग तरीके का बिहेवियर करते हैं। अलग तरीके का बिहेवियर करने के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में भैया? तीन भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक हो गया आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दूसरा हो गया आपका अनुचुंबकीय पदार्थ, इसको बोल देंगे पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। और तीसरा हो गया लोह चुंबकीय पदार्थ, इसे बोल देंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये तीन वैरायटी हैं जिसे चुंबक के आधार पर तीन भागों में पदार्थों को वर्गीकृत किया गया है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ। अब हमें एक एक करके ये समझना है कि एक्चुअली में डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है। बहुत छोटी छोटी सी इसको परिभाषित करेंगे एक सिंपल सी लैंग्वेज में। आप कोई भी पदार्थ, जो आपने कुछ ऐसे पदार्थ चुने, कुछ ऐसे पदार्थ लिए जिन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र में रखा। कहाँ रखा? मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में रखा। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, उस दिशा के विपरीत दिशा में बहुत हल्के से, बहुत मामूली से, बहुत थोड़े से चुंबकित हो गए, यानी उसमें मैग्नेटिज्म आ गया। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र था उसके विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो गए। उन पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। अर्थात उनका मतलब ये हुआ कि एक सब्सटेंसेस है, जैसे मान लीजिए हमने एक सिल्वर लिया, एजी हुआ या सोना हुआ या कॉपर हुआ। इस तरीके के जो सब्सटेंसेस होते हैं, चांदी, सोना, कॉपर, ये ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। उन्हें हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये चुंबक का एक ध्रुव है, शक्तिशाली चुंबक का सिरा है। मान के चलिए शक्तिशाली चुंबक के सिरे के पास हम एजी को लेके आए। एजी सुनते हो? लेके आए इसको।
तो ये क्या करेगा, ये इस शक्तिशाली सिरे से दूर जाने का प्रयत्न करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर जाने का प्रयत्न करेगा। इसको बोलेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अब बात आती है अनुचुंबकीय पदार्थ की। अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि ये जो पदार्थ हैं ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, अर्थात शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास जब लाते हैं तो थोड़ा सा प्रतिकर्षित दर्शाते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और पदार्थों के इस गुण को, यानी ये जो पदार्थ हैं सिल्वर, गोल्ड या कॉपर, इनका ये जो गुण है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिकर्षित होने का, उसे हम कहते हैं डाईमैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं भाई, डाईमैग्नेटिज्म, प्रतिचुंबकत्व। क्या, प्रतिचुंबकत्व। अब समझते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हम जैसे यहाँ पर होता है आपका मान लीजिए सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, इस तरीके के जो पदार्थ होते हैं इन्हें जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, उसी दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। अर्थात शक्तिशाली चुंबक के सिरे के पास जब लाते हैं तो उन्हीं के पास आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन थोड़े से चुंबकित होते हैं, मामूली से चुंबकित होते हैं। जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाते हैं तो वो उसी के और उसी दिशा में मामूली से थोड़े से आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। शक्तिशाली चुंबक के सिरे के पास लाते हैं तो उसी ओर थोड़े से आकर्षित होते हैं, उन्हें कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ के इस गुण को, जिसके कारण वो आकर्षित होते हैं, उसे कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। अनुचुंबकत्व क्या होता, अनुचुंबकत्व। अब हम समझते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में प्रबलता से चुंबकित हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा जो है उसी दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, वो भी प्रबलता के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि शक्तिशाली चुंबक के सिरे के पास जैसे ही हम लोह चुंबकीय पदार्थ को ले जाते हैं वो तेजी से उसमें आकर्षित हो जाते हैं, तेजी के साथ, प्रबलता के साथ उसमें आकर्षित हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर हम जैसे यहाँ पे मान लीजिए निकेल हो गया, आपका आयरन हो गया, आपका कोबाल्ट हो गया, ये इस तरीके के जो पदार्थ हैं, ये क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी के साथ शक्तिशाली चुंबक के सिरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। पदार्थों के इस गुण को फेरोमैग्नेटिज्म क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो इस तरीके से आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर के आधार पर अगर हम देखें तो पदार्थों को चुंबक के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया। एक होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, एक होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, एक होता है लोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ, इस तरीके के जो आपको हमने एग्जाम्पल बताए कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है या प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है या लोह चुंबकीय पदार्थ क्या है, इसके आधार पर हम पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इनकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में जब रखे जाते हैं तो इनके बिहेवियर के आधार पर बहुत सारी चीज़ें इनमें देखने को मिलती हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कैसे कैसे बिहेवियर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, अनुचुंबकीय पदार्थ कैसे कैसे बिहेवियर करता है, लोह चुंबकीय पदार्थ कैसे कैसे बिहेवियर करता है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। अगर ये आप लोगों को इतना टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।